हे एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी इधर टीवी चल रहा है और मैं बैठी थी शिवांश को देख रही थी। बहुत ज़्यादा डार्क डार्क सा फेस दिख रहा है ना, पता नहीं क्यों दिख रहा है। काजल वाजल भी बहुत ज़्यादा सारा स्मच हो गया। तो बस आज डेट है 1 सितंबर और टाइम क्या होगा मुझे कुछ भी नहीं रहा। 11:30 का टाइम है। और जैसे लोग मुझे बोलते हैं कि ब्लॉग में मतलब मेरे ब्लॉगों में कभी मैं अपना मैं डेट बताती हूँ ना मैं टाइम बताती हूँ। चलो अब कोशिश करूँगी कि आपको टाइम तो बताऊँ टाइम के साथ साथ डेट भी बताऊँ। और फ़ैन भी ऑन है और टीवी भी चल रहा है, इस वजह से थोड़ा सा आवाज़ आपको नहीं आ रही। तो टीवी देख रहा है शिवांश और आज है कान्हा जी की छठी। तो मम्मी भाभी लोग उसके लिए खाना वगैरह सारा कुछ बन गया है। हमारे यहाँ सुबह के टाइम पे ही बनता है, शाम के टाइम पे पूजा वूजा होती है तो सारा कुछ भोग के लिए सबसे पहले निकाल दिया। चलो पहले मैं शिवांश को दिखाती हूँ कि कितने ध्यान से मोटू पतलू देख रहा है। ये इसकी दीदी रही, ये शिवांश रहा। ये क्यों निकाला है ग्लू? हाँ, और स्केल इससे नहीं जुड़ेगी। हटो बेटो, उसको टीवी नहीं दिख रही है। तो ये देख रहा है मोटू पतलू। शिवांश क्या देख रहे हो? शिवांश, शिवांश अब इसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। मैं अभी नहा लेती हूँ, इसके बाद आपसे मिलती हूँ क्योंकि मुझे हो रहा है यहाँ बैक पे मेरे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। रात में काफ़ी हैवी वाली पिलो लगा ली थी मैंने, उस पिलो में पता नहीं क्या नस जो भी है वो दर्द दब गई। तो बहुत दर्द हो रहा है, ना इधर घुमा पा रही हूँ ना इधर घुमा पा रही हूँ। तो बस ऐसे ही वेट कर रही थी ठीक हो जाए, क्योंकि अभी पेन किलर भी लिया तो उससे बस पेन में ही रिलीफ मिलेगा, बाकी तो नहीं। मैं भी थक चुकी हूँ, अपने साथ कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो आज बहुत दर्द हो रहा है। तो चलो मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ, नहा लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। ये अभी तो अभी मैं आ चुकी हूँ नहा के। बहुत दर्द हो रहा है मेरे गर्दन के पीछे बहुत ज़्यादा। तो बस अभी मैं नहा के फ्री हुई थी और कुछ पीने भी फेस पे लगाया, जाके लगाऊंगी जाके। तो बस शिवांश इधर सो रहे हैं, इस वजह से और थोड़ा स्लो बोलूँगी, वरना एक बार अगर उठ गया तो बस अब फिर सीधे उसको रात में ही सोना है। तो चलो चलते हैं नीचे और देखते हैं सब लोग क्या कर रहे हैं। सब अपने अपने काम में बिजी हैं, वैसे सबके काम हो ही चुके हैं। बस ये कह लो बहुत दर्द हो रहा है, इतना इधर कर पाती हूँ ना उधर कर पाती हूँ। अभी खाना वगैरह खाने के लिए पापा लोग नहीं आए तो बस सब लोग फिर खाना खाएंगे। तो चलो पहले तो नीचे चलते हैं। तो बस मैं यहाँ पूरी कोशिश कर रही थी उठने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे पेन हो रहा था। पता नहीं क्या 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 नस थोड़ा सा दब गई तो इस वजह से। और तो बस जैसे तैसे करके मैं उठी और उठ के अब जाऊंगी नीचे, देखती हूँ सब लोग क्या कर रहे हैं। तो लाइट वगैरह ऑफ़ की, क्योंकि शिवांश सो रहा था, फिर लाइट ऑन रहती तो वो भी उठ जाता। तो मैंने लाइट वगैरह ऑफ़ की और इसके बाद अब जाऊँगी नीचे। तो चलो चलते हैं और देखते हैं चल के सभी लोग क्या कर रहे हैं। वैसे सब बैठे हुए हैं, काम वाम से सब लोग फ्री हो चुके हैं। बस मेरा ऐसा था कि मैं वैसे भी पहले भी मुझे आलस रहता था नहाने वहाने में, वही नहाने का भी टाइम काफ़ी लेट होता था। मैं नहाती बहुत लेट थी शादी के पहले भी और अभी भी। अब जैसे वहाँ भी है तो ससुराल में भी मेरा यही नियम है कि सुबह उठ के तो मैं ठीक है एक बार नहा लिया, लेकिन जब तक कि मैं दोपहर में दोबारा से नहीं नहाती हूँ तब तक मुझे ऐसा लगता है मैंने नहाया ही नहीं है। तो बस यही रूटीन वहाँ भी रहेगा, 2 बार नहाने का। और चलो चलते हैं। यहाँ मिल गई भवानी मुझे, ये कुछ अपना बता रही थी मुझे पता नहीं क्या क्या। फिर मैंने सोचा चलो इसकी बातें तो ऐसे ही सारा दिन कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज़ की ये डिमांड करते ही रहती है। हर मतलब पूरे दिन में 1-2 बार इसको बाहर लेके जाओ, फिर इसको कुछ खिलाओ, शॉप से चिप्स वगैरह ला के दो। तो बस वही मुझसे फिर बोल रही थी। तो यहाँ मैं रूम में आके अपना ट्यूब वगैरह जो भी था फेस पे लगाने का। वैसे आप भी बताइएगा कमेंट में कि काफ़ी से रिलीफ लग रहा है ना मुझे। तो जिस साइड का ये आपको दिख रहा है ना, उस साइड तो थोड़ा सा कम है, इस साइड मुझे ज़्यादा थे। तो अब काफ़ी पहले से बिल्कुल से ठीक ही हो चुके हैं, थोड़ा बहुत रह गया, वो भी इतने ज़्यादा पिंपल थे तो जाते जाते भी टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। तो आज ये वाला रूम आपको सारा बिखरा बिखरा सा लग रहा है, वो इस वजह से लग रहा है क्योंकि इस रूम में भी टीवी वगैरह सेट होना है। तो यही सोचा था कि चलो जब सारा कुछ हो जाएगा टीवी वगैरह का तो इसके बाद बेडशीट वगैरह सब बाद में ही डालेंगे। तो यहाँ जो भी कुछ सामान था वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं। दीदी के घर गई थी, दीदी ने कौन सा सूट दिलाया
वो भी आपको दिखाऊंगी। और फिर अभी हो रहा है शाम का टाइम, तो मैं बाहर आई थी। फिर दोपहर में मैं सो गई थी, खाना वाना खाया इसके बाद मैं सो गई थी दोपहर में। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, शाम को चलो उस बीच बारिश भी हो चुकी थी मेरे सोने के टाइम पे। तो यहाँ मेरे कुछ बहुत प्लांट्स जिनकी केयर मैं ज़रूरत से ज़्यादा करती थी, अब तो जब से शादी हुई तब से बेचारे ऐसे करते हैं, भाभी लोग भी करते हैं, लेकिन मुझसे ज़्यादा नहीं। मैं बहुत अच्छे से अपने पेड़ पौधों की केयर करती थी। तो बस थोड़ी देर बालकनी में खड़ी हुई, इसके बाद यहाँ भाभी कर रही थी शाम की पूजा, तो मैं भी फूल वगैरह निकाल रही थी पूजा वूजा के लिए। तो यहाँ चल रही थी पूजा, तो भाभी ने पूजा वगैरह की। इसके बाद मैंने ना इन लोगों ने सुबह जो भी कुछ बना था वो सारी चीज़ें भोग के लिए निकाल दी थी। मीठा वगैरह वो सारा कुछ बाहर से आएगा, तो जब तक कहते हैं जब तक कान्हा जी को भोग लगाओ बिना तुलसी दल के, कान्हा जी का भोग वो स्वीकार नहीं करते हैं। तो यहाँ मैं आज संडे था हाँ। तो ये अब तो मेरे ब्लॉग ऐसे हैं कि जिस दिन मैं बनाऊंगी कोशिश यही करूँगी कि उसी दिन शाम को अपलोड कर दूँ, क्योंकि फिर काफ़ी पुराने से हो जाते तो आप लोग भी देखने में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो अब मैं यही करती हूँ। तो बस फिर मैंने मीठा वगैरह था वो बाहर से आ जाएगा, और अभी पकौड़ी हो गए, जैसे कढ़ी में जो पकौड़े बनते हैं वो हो गए, और सूखे वाले वड़े हो गए, ये सारी चीज़ें भी रखनी थी। तो बस रोटी में मैंने घी वगैरह लगाया, और घी भी लगा के सारा कुछ अच्छे से। मंदिर में थोड़ा सा कम लाइट है तो मुझे भी वीडियो देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा था। तो बस यहाँ भगवान जी की प्लेट लग गई है, कान्हा जी का भोग तैयार हो चुका है, और भी कुछ रह गया था। तो हाँ यहाँ तुलसी दल रखना रह गया था, तो मैंने वहाँ भी रखा। तो चलो अब मेरे छोटे से बहुत प्यारे से कान्हा जी, ये दीदी लाई थी बहुत पहले, 2002 में शायद लाई थी। तो दिल्ली से लाई हुई थी जब वो गई थी कालका मंदिर से, वहाँ से ये कान्हा जी लेकर के आई थी। तो बस इन्हीं की हम लोग पूजा पाठ करते हैं, सेवा वगैरह करते हैं। बड़े कान्हा जी वैसे कहते हैं ना, बड़े कान्हा जी हम देखते हैं तो सबके यहाँ, जैसे मेरी मम्मी ने मुझे शादी पे दिए थे, तो वहाँ मेरी ससुराल में भी 2 हैं। तो मेरा भी मन करता है कि यहाँ भी बड़े से कान्हा जी हों, तो थोड़ा सा उनका श्रृंगार करने में ना थोड़ा सा अच्छा। वैसे अच्छे तो कान्हा जी ये भी हैं, तो चलो ठीक है। लेकिन मम्मी मना करती, मम्मी कहती नहीं ठीक है, जिनकी पूजा होती आई है उन्हीं की पूजा करेंगे। तो ये भगवान जी का छोटा सा बॉक्स था, इसमें ना मैं उनकी छोटी मोटी सी चीज़ें रखती थी शादी के पहले, अभी भी खैर वैसे ही है सारा कुछ, सारी चीज़ें वैसे ही रखी हुई हैं। तो यहाँ उनकी वो टॉवल वगैरह थी ऊपर कर दी, अंदर उसमें भगवान जी की पगड़ी हो गई, माला हो गई, जो कुछ भी श्रृंगार का सामान था वो सारी चीज़ें थी। तो यहाँ ना ये वाला फ़्रॉक मैं देख रही थी, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है फ़्रॉक। तो आज हमारे यहाँ लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी, इन्वर्टर भी हमारा डिस्चार्ज हो गया था। तो हाँ, तो लाइट थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही थी, फिर इन्वर्टर बस लाइट वैसे मंदिर में 2 लाइट लगी हुई हैं, तो एक ही लाइट ऑन करी थी, क्योंकि यही था कि जो काम चल रहा है पता चले वो भी रह जाए। तो कुछ इस तरह से कान्हा जी की छठी वगैरह हम लोग करते हैं। और बहुत से लोगों के यहाँ अलग तरह से होती है, जैसे कि मेरे ससुराल में वहाँ भी कुछ अलग क्या, वहाँ छठी इस तरह से नहीं की जाती है। कैसे की जाती है मुझे खुद भी नहीं पता, वो आपको मैं ब्लॉग में दीदी से पूछूंगी, फिर आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। तो बस वही मैं देख रही थी कि शायद कोई दूसरा वाला। तो यहाँ मैंने कान्हा जी को फ्रॉक वगैरह यही रेड वाला येलो वाला ही पहना दिया था। और कान्हा जी मेरे जितने छोटे हैं उससे बड़े कान्हा जी के बाल हैं। तो मैं इस बार जन्माष्टमी पे लेकर के आई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े से लग रहे थे, तो मैंने उनको पीछे कर दिया था। तो सबसे छोटा साइज़ यही था। तो आज मेरी छोटी देखो कैसी गंदी लग रही है, क्योंकि आज ना मैंने कुछ किया, आज क्या, मैं रोज़ ही ऐसे रहती हूँ, आज कुछ नया नहीं है। मैं खुद भी कभी जब मैं ब्लॉग देखती हूँ तो मैं खुद भी सोचती हूँ कि मैं रहते कैसी हूँ। शादी के बाद भी मैं ऐसे ही रहती थी, शादी के पहले भी मैं ऐसे ही रहती थी, बाद में भी ऐसे ही रहती हूँ, कोई चेंजेस मुझ में दिखते ही नहीं है। तो यहाँ भाभी ना कुछ फ़ोटो के पीछे भगवान जी की, ये हमारे गुरुजी इनके पीछे कुछ देख रही थी, पता नहीं क्या देख रही थी। तो मैंने कान्हा जी को भोग लगाया, भोग लगाने के बाद हाथ वगैरह जोड़े, भगवान जी के पैर छुए, बस यही सब पूजा वगैरह की, और इसके बाद चली गई थी नीचे। गिरेगी तुम्हें फोटो नहीं दिख रही है इतनी बड़ी, मार खाएंगे। हे गाइस, तो अभी पूजा वगैरह हो चुकी है। अब भैया सेटलमेंट, चुप रहो, कुछ बोलने देते नहीं हो तुम लोग, पहले से ही बोलते हो अपना। मैंने ना अभी मम्मी ने मुझे न्यू टोरिंग दिलाए थे, मैं आपको दिखाऊं, बट वो इतने फंसते हैं मेरे पैरों में, इतने कि मुझे बहुत दर्द होता है। अभी बैक कैमरे से आपको दिखाऊं, कितना सारा सामान फैला हुआ है, एक तरफ इधर उधर। यहाँ टीवी लगा था, यहाँ सेल्फ लगा हुआ था ये वाला, तो यहाँ पे टीवी लगवा दिया, इस वजह से ये सेल्फ हटा करके यहाँ लगा दिए। तो अब यहाँ पर ये थोड़ा बहुत सामान है, इसको अच्छे से लगा के रख दूँगी। चलो फटाफट से कर लेती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ऐसे बिखरा हुआ सारा सामान पड़ा रहता है।
पे टीवी में लगेगा कालू मदारी। शिवांश कालू मदारी देखता है क्या? छो ना। अरे कैसे देखते हो? शिवांश, बस शिवांश की वजह से ये टीवी लगा है। वाह भैया मेरा टीवी देख रहा कालू मदारी। हाँ देखिएगा कैसे देख रहा। घूमने चला मकड़ी की जाल में जाके वो फंसा। इसको बुलाओगे? ये देखो टीवी इधर बुला रहा। बुला बुलाया इधर आ इधर आ इधर आ। एक मोटा हाथी घूमने चला। करेक्ट तुम गलत गा रहे। टीवी में बहुत गंदा है। सब अच्छे से क्लीन करके लगाओ। इधर ये देखो शिवांश को बुलाने दो। इधर इधर आ समृद्धि। इसको दिखा देना टीका कहाँ से तुम बहुत लगा के आती पाखंडी बनी। शिवांश शिबू इधर आ इधर आ इधर आ। बुला शिवांश। रजत वो लगा 5 लिटिल डक, वो देखता है। शिवांश का फेवरेट है ये। शिवांश बोलो। देखना अभी ये भी ऐसे ही करेगा। शिवांश ये देखो आज दोनों तुम दोनों ने सेम ये शिवांश को अच्छा लगता है। 5 लिटिल डक स्विमिंग हे गाइस, तो अभी मैं लेटी थी और शिवांश उधर टीवी चल रहा, तो मैंने सोचा चलो बाद में बेडशीट वगैरह डालनी, तो मैंने सोचा बाद में करूँगी। अभी वैसे भी मेरे गर्दन में दर्द हो रहा है बहुत। जब दवा ली तो थोड़ा सा आराम मिला है मुझे। हाँ तो चलो अपने वीडियो का एंड भी करती हूँ। काफ़ी लंबे लंबे से ब्लॉग होते, तो मैंने सोचा थोड़े छोटे छोटे से ब्लॉग डाला करूँ, आप भी बोर ना हो देख के। और मुझे बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन देखने वाले बोर हो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लंबे लंबे ब्लॉग देख के बोर होते। तो चलो इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।